रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी। कहते हैं कि उस हवेली में बहुत समय पहले एक परिवार रहता था जो एक भीषण हादसे में मारा गया था। तब से उस हवेली को लोग आत्मा का घर कहते थे। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि रात के समय वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थी। रवि और उसका दोस्त सुमित, जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आए थे, ने इस हवेली के बारे में सुना। गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। एक रात चांद की हल्की रोशनी में दोनों दोस्त साहस जुटाकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के गेट पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने गेट खोलने की कोशिश की और जैसे ही गेट खुला, अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आई। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगतीं और अचानक हवा में ठंडक बढ़ जाती। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी निकली और वहां एक छाया प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखों में भयंकर क्रोध और दर्द था। आत्मा ने रवि और सुमित को देखा और चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने अपने दुख भरी कहानी सुनाई। वह और उसका परिवार इस हवेली में रहते थे, लेकिन एक रात कुछ लुटेरों ने हमला किया और उनके पूरे परिवार को मार डाला। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। वह चाहती है कि उन लुटेरों को सजा मिले और उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। रवि और सुमित ने आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि उन लुटेरों में से कुछ अब भी जिंदा हैं और गांव के पास ही रहते हैं। रवि और सुमित ने आत्मा को भरोसा दिलाया कि वे उसके बदले की मदद करेंगे। अगली रात दोनों दोस्तों ने उन लुटेरों का पीछा किया और उन्हें हवेली में लाकर आत्मा के सामने खड़ा कर दिया। आत्मा ने अपने क्रोध से जलती हुई आंखों से उन लुटेरों को देखा और कहा, तुम्हारे पाप का समय आ गया है। लुटेरों ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने अपने शक्तिशाली रूप में आकर उन्हें सजा दी। जैसे ही लुटेरे मरे, आत्मा की आंखों में शांति और संतोष का भाव आया। उसने रवि और सुमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। आत्मा ने एक अंतिम बार मुस्कराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में अब एक अजीब शांति थी, जैसे कि किसी ने वर्षों से बंधी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई हो। रवि और सुमित ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल गए। अब हवेली पर कोई भी भूतिया छाया नहीं थी। गांव के लोगों ने भी सुना कि हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है और वे अपने डर से मुक्त हो गए। रवि और सुमित ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है और इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए बदल दिया। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वह डर और भय की जगह नहीं थी। वह अब एक स्मारक थी, एक ऐसी जगह जहां एक आत्मा ने अपने बदले की आग में जलकर मुक्ति पाई थी। गांव में अब शांति थी और हवेली की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। आत्मा का बदला पूरा हो चुका था और उसके साथ ही एक नई सुबह की शुरुआत हुई थी।